दुनिया में जहां सरकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कुचलने का काम कर रही है, सत्ता से सवाल पूछने पर पत्रकारों के घर पर या दफ्तर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू करवाई जाती है। आजाद मीडिया के तौर पर कुछ ही पत्रकार है, कुछ ही मीडिया संस्थान है जो आज भी सच दिखाने की क्षमता रखता है और आज उनके साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता हुआ नजर आया। आज उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी मीडिया की आजादी को लेकर के एक ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रेस लोकतंत्र का पहरादार है और इसे अदालत की कार्यवाही को कवर करने से नहीं रोका जा सकता। यह बयान न सिर्फ पत्रकारिता की स्वतंत्रता को मजबूत करता है, बल्कि सरकार के मुंह पर जोर का तमाचा है। वो सरकार जो लगातार मीडिया को दबाने की, खरीदने की कोशिश में लगी रहती है। दोस्तों, ये तमाम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भी रेखांकित करता है प्रेस, जिसे आप दबा नहीं सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में सरकार को साफ तौर पर कह दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर नागरिक का मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नागरिक का मूल अधिकार है। कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि सरकार या प्रशासन की आलोचना करने से या उनको क्रिटिसाइज करने से, आप सरकार की क्रिटिसाइज अगर कोई पत्रकार करते हैं, कोई मीडिया संस्थान करती है, अगर सवाल सरकार से पूछा जाता है तो पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया कंपनी अगर सरकार की आलोचना करने का काम करती है, सरकार से सवाल पूछ लेते हैं, तो आप उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये फैसला प्रेस को बिना डर के सच को सामने लाने की ताकत देता है। दोस्तों, मीडिया संगठनों के खिलाफ गैग ऑर्डर से बचे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट ने एक तरीके से निर्देश दिया है अदालतों को मीडिया संगठनों के खिलाफ गैग ऑर्डर यानी प्रकाशन पर रोक, कोई सरकारी आप कह सकते हैं कि सरकार की पोल खोलने वाली किसी भी रिपोर्ट अगर कोई छापता है तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार उस पर रोक लगा देती है, उस पर स्टे लग जाता है। ऐसी हरकत करने से सरकार को बाज आने की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों वाली पीठ ने साफ तौर पर सरकार से कह दिया है। साथ ही न्यायिक आदेशों की निष्पक्ष आलोचना को अवमानना नहीं माना जा सकता। कोई भी अगर आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज करे या आपकी आलोचना करे, इसको आप एक तरीके से अवमानना नहीं मान सकते, आप इसे अपनी इंसल्ट नहीं मान सकते। आपको सोचने की जरूरत है कि अगर कोई मीडिया संस्था या कोई पत्रकार अगर आलोचना कर रहे हैं तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों, वाकई सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मीडिया की आजादी पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सरकार को चेताया है, सरकार को चेतावनी दी है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है, और जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वाकई वो सलाम लायक है। ये टिप्पणी मीडिया की स्वतंत्रता को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ, हमारे जैसे पत्रकार के साथ, हमारी जैसी मीडिया संस्था के साथ अगर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका अगर खड़ी नजर आती है तो हमें भी बल मिलता है ताकि हम सच को बाहर ला सकें। जब देश में प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र में विचारों का खुला प्रभाव बना रहे और सरकार की कोई आलोचना करना चाहे तो उन्हें सरकार की आलोचना करने का मौका सरकार को देनी चाहिए। यह निर्णय पत्रकारिता को साहस और निष्पक्षता के रूप में काम करने का एक हौसला भी देता है। आप याद कीजिए, एनडीटीवी के पूर्व प्रमुख प्रणय रॉय और राधिका रॉय का मामला तो आपको याद होंगे ना दोस्तों। धोखाधड़ी का मामला था, सत्ता से एनडीटीवी सवाल पूछने का काम करता था। अब ऐसे में प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर आज से 7-8 साल पहले मामले दर्ज कर दिए गए थे, धोखाधड़ी का मामला। अब 7 साल बाद क्या हुआ? 7 साल बाद सीबीआई ने प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ
जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी उसमें कोई पुख्ता सबूत इन दोनों के खिलाफ सीबीआई इकट्ठा नहीं कर पाई और दोनों को कोर्ट ने बेइज्जत बरी भी किया था। अब दोस्तों ऐसे तमाम केसेस है जहां सत्ता से सवाल पूछने वालों का आवाज दबाने की हर संभव प्रयास किया जाता है। पहले तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें ऑफर दी जाती है, पहले उनके एडवर्टाइजमेंट भी बंद कराए जाते हैं, उन्हें खरीदने की कोशिश होती है। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट है जो तमाम मीडिया संस्था को खरीद करके रखते हैं। अब इसीलिए आज सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी फ्रीडम ऑफ प्रेस में भारत 180 देशों में से 159वें स्थान पर है, 159th जगह पर, रैंक पर भारत है। हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्षमता नहीं रखते क्योंकि सवाल सुनने के आदी नहीं है जनाब। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया उसके बाद सवाल मतलब ये भी उठाए जा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई हमारे जैसे पत्रकारों के साथ, हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स के साथ है, या फिर ये तमाम टिप्पणियां एक तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश है कि इस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट या तमाम न्यायपालिका करती है जिसके बाद हेडलाइन तो बन जाता है लेकिन वो सरकार जो है उसे लागू नहीं कर पाती, या सुप्रीम कोर्ट जो है उसे लागू नहीं कर पाता है, और ना ही सरकार इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी टिप्पणी को सीरियसली लेती। यानी दोस्तों इस पूरे विषय पर, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।